गुड हेल्थ और फैट लगता है दोनों अपोजिट है, लेकिन हर फैट क्या अनहेल्दी होता है क्या? और हमारा गुड हेल्थ के लिए कौन सा फैट अच्छा होता है? स्पेसिफिकली अगर कुकिंग ऑयल का बात करें, कौन सा कुकिंग ऑयल हमको यूज करना चाहिए और कौन सा कुकिंग ऑयल का लिमिटेड यूज करना चाहिए, ये सब के बारे में जानेंगे आज इस वीडियो में। मैं हूं तपन, एक केमिस्ट, एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्पिंग पीपल फॉर देयर बेटर हेल्थ एंड वेलबींग। हमको काम करने के लिए, हमारा जो जिंदा रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है, वो आता है हमारा खाने से। और ये जो खाना का है, इसका मेन तीन कंपोनेंट होता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इसको कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमको ऑलमोस्ट इंस्टेंट एनर्जी देता है। जैसे अभी हमको कुछ काम करना है, कहाँ पे वॉक करना है, क्या कुछ ऐसे बैठे भी रहे होगे, जो एनर्जी चाहिए तो वो आ जाता है कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन जो होता है वो क्या करते हैं, वो तो हमको एनर्जी देता ही है, उसके साथ साथ और भी कुछ काम करता है। जैसे हमारा बॉडी का जो स्ट्रेंथ है, बॉडी का जो मसल है, बॉडी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, वो बनाने के लिए हेल्प करता है। लेकिन फैट जो होता है, वो फैट क्या करते हैं, हमारा बॉडी में जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होता है, जैसे ए, डी, ई, के, ये सब जो वाइटामिन होता है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, वो फैट में सॉल्युबल होता है। तो इसीलिए जो फैट क्या करते हैं, उस विटामिन को सॉल्युबल करते हैं और हमारा बॉडी में वो एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। इसको छोड़ के भी फैट का और एक काम होता है, उसको हुआ जो वो हमारा बॉडी में स्टोर होता है। जब हमारा बॉडी में फ्यूचर को एनर्जी जरूरत होता है, वो स्टोर जो फैट है वो उस टाइम एनर्जी देता है हमारा फ्यूचर के लिए। जैसे हम पैसा सेव करते हैं, सिमिलरली हमारा बॉडी क्या करता है, हमारा फ्यूचर एनर्जी के लिए वो फैट को सेव करता है, फैट को स्टोर करता है। क्योंकि फ्यूचर में अगर मान लीजिए जो स्टोर फैट है, कभी आप फास्टिंग कर रहे हैं, उस टाइम जो आपका एनर्जी चाहिए वो वहां से आता है। क्या किसी का बीमारी हो गया, उस टाइम खाना खा नहीं पा रहे हैं, क्या किसी का हाइबरनेशन, जैसे एनिमल जो है वो हाइबरनेशन में चला जाता है, उस टाइम में उसको खाना नहीं मिलता है, उस टाइम का जो बॉडी का जो एक्सेस एनर्जी चाहिए उस टाइम को देता है। जब किसी का जहाँ जहाँ पे फूड स्कैरसिटी हो गया, फूड मिल नहीं रहे, उस टाइम आपका बॉडी का जो ठीक रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो स्टोर्ड फैट से आता है। क्या कभी आप बहुत हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या हेवी काम कर रहे हैं, उस टाइम आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आता है फैट से। तो इसीलिए फैट का जो जरूरत है हमारा बॉडी में स्टोर करना, वो इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन आता है, हम कितना फैट लेंगे? हमारा डाइट जो है उसमें हर दिन फैट होना चाहिए, लेकिन वो फैट कितना होना चाहिए? कहते हैं आपका बॉडी को रन करने के लिए जितना कैलोरी हर दिन चाहिए होता है, उसका 20 to 35% आप फैट ले सकते हैं। इसका मतलब क्या? जैसे हमारा जो बॉडी है, कि आपका बॉडी है, किसी का बॉडी का, हर बॉडी का हिसाब से आपका जो हर दिन का कैलोरी चाहिए होता है आपका बॉडी को रन करने के लिए, वो मेरे लिए जो नंबर होगा आपके लिए अलग नंबर होगा। शायद मेरे लिए 2000 कैलोरी हो सकता है, क्या आपके लिए वो कम भी हो सकते हैं, क्या ज्यादा भी हो सकते हैं। उस कैलोरी का 20 to 30%, 35% आपका फैट होना चाहिए। बाय द वे, क्या आपने कभी कैलकुलेट किया है आपका बॉडी के लिए कितना कैलोरी हर दिन चाहिए होगा? अगर कैलकुलेट नहीं किया तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको मदद करूंगा आपका बॉडी का कितना कैलोरी हर दिन चाहिए होता है वो कैलकुलेट करने के लिए। तो जो बात हो रहा था, जो हमारा बॉडी का जो फैट चाहिए वो 20 to 35%। मान मान लीजिए किसी का हर दिन 2000 कैलोरी का जरूरत पड़ता है, उसका 20 to 35% जो होता है, अराउंड 400 to 700 कैलोरी जैसा उसका हर दिन फैट लेना चाहिए। मान लीजिए इसी का बीच में, अगर मान लीजिए वो एवरेज अराउंड 30% फैट ले रहे हैं, तो उसका मतलब ये हो गया 2000 कैलोरी में अराउंड 600 कैलोरी आपका फैट से आना चाहिए। इसका मतलब है अराउंड 66 ग्राम फैट आपको हर दिन लेना चाहिए। एक्चुअली देखेंगे, हमको नेचर की तरफ देखेंगे ना, नेचर में भी फैट को स्टोर करता है। जैसे प्लांट जो पौधा हो गया, वो लोग भी क्या करते हैं, फैट को स्टोर करता है। प्लांट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तीनों स्टोर करता है। जैसे राइस हो गया, का व्हीट हो गया, का कॉर्न हो गया, पटेटो हो गया, यही सब में क्या होता है, प्लांट क्या करता है, उसको एनर्जी को स्टोर करता है, उसका कार्बोहाइड्रेट जो है उसको स्टोर करता है स्टार्च का हिसाब से। ऐसे प्रोटीन को भी स्टोर करते हैं, जैसे आप लेंथिन, मतलब मसूर का दाल हो गया, कोई भी दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, बहुत सारा सीड्स हो गया। इसमें क्या करता है, प्लांट क्या करते हैं, उसको फ्यूचर के लिए एनर्जी को स्टोर करता है प्रोटीन का रूप में। ऐसे प्लांट फैट को भी स्टोर करता है, जैसे मूंगफली हो गया, क्या सनफ्लावर ऑयल का जो सीड्स हो गया, का बहुत सारा जो चीज है, जैसे सीड्स एंड नट्स में आलमंड हो गया, कैसू हो गया, ये सब में क्या होता है, प्लांट
जो फैट है उसको स्टोर करता है। हमारा ह्यूमन में, हमारा एनिमल में थोड़ा सा डिफरेंट है। हम क्या कर सकते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट को बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, फैट को स्टोर कर सकता है, लेकिन प्रोटीन को नहीं स्टोर कर पाता। अभी क्वेश्चन आता है, जब कार्बोहाइड्रेट को भी स्टोर कर सकता है, फैट को भी स्टोर करता है, तो हम ज्यादा फैट को ही क्यों स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को क्यों नहीं स्टोर करता है? एक्चुअली हमारा बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी स्टोर होता है, उसको कहता है ग्लाइकोजन का हिसाब से स्टोर होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट स्टोर करने के लिए आपको ज्यादा स्पेस चाहिए होता है। ये जो ग्लाइकोजन है उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल रहता है, इसीलिए उसका स्पेस ज्यादा लगता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपका पास 2 लाख रुपया है, और उसको आपको दो ऑप्शन और दो तरीके से उसको सेव करना है। एक ऑप्शन है, आप उसी 2 लाख रुपए काफी सारे चावल का पैकेट खरीद लिया, उसको सेव कर लिया। और दूसरा ऑप्शन है, उसी 2 लाख रुपए आप कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड खरीद लिया, उसको सेव कर। कौन सा ज्यादा आप पसंद करेंगे? शायद आप गोल्ड खरीद के उसको स्टोर करना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है वो होता है, वैल्यूएबल भी होता है, और वो स्टोर करने के लिए आपका कम जगह चाहिए होता है। राइस का जो पैकेट है उसको स्टोर करने के लिए आपको बहुत बड़ा जगह चाहिए होता है। ऐसे हमारा बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट जब ग्लाइकोजन का हिसाब से स्टोर होता है, उसको बहुत जगह चाहिए होता है। उसी हिसाब से फैट क्या है, छोटा छोटा मॉलिक्यूल होता है, उसमें ज्यादा एनर्जी रहता है, और उसको स्टोर करने में बहुत कम जगह लगता है। और दूसरा बात यही है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4 कैलोरी देता है। ऐसे प्रोटीन भी 1 ग्राम 4 कैलोरी देता है, लेकिन 1 ग्राम फैट आपको 9 कैलोरी देता है। मतलब है 1 ग्राम फैट में और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा आपको एनर्जी मिलता है। तो इसीलिए क्या होता है, बॉडी क्या करता है, फैट को स्टोर करता है फ्यूचर के लिए। लेकिन यही पे ट्विस्ट है, जब हम लोग फैट को हमारा बॉडी स्टोर करता है, एक लेवल तक वो स्टोर करना बेटर होता है। लेकिन उससे ज्यादा जब फैट को स्टोर करता है, वो फैट क्या होता है, हमारा बॉडी में स्टोर होता है एज ए विसरल फैट का हिसाब से। मतलब क्या होता है, हमारा बॉडी का अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है, वो ऑर्गन्स के ऊपर वो फैट डिपॉजिट होता है। जैसे फैट, जैसे लीवर के ऊपर जब जम जाता है उसको डिजीज कहते हैं फैटी लीवर। क्या हमारा जो आर्टरी है, वेन्स है, उसका अंदर जब हो जाता है तब हम बोलते हैं जो आपका ब्लॉकेज हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, का हार्ट प्रॉब्लम हो गया। तो इसीलिए क्या है, फैट को लेना है, लेकिन उसको प्रॉपर अमाउंट में, ज्यादा बॉडी को स्टोर करने के लिए नहीं देना चाहिए। जैसे मैं गोल्ड का एग्जांपल दे रहा है, गोल्ड को आपका फ्यूचर के लिए स्टोर करना अच्छा है, लेकिन जब ज्यादा गोल्ड स्टोर करेंगे वो भी हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। सिमिलरली फैट हमारा बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन जब उसको ज्यादा स्टोर करेंगे बॉडी में, तब क्या होता है, हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। उसमें फैटी लीवर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल मतलब हार्ट डिजीज हो सकता है, उससे आपका डायबिटिक का प्रॉब्लम हो सकता है, इंसुलिन का प्रॉब्लम हो सकता है, ओबिसिटी का जो प्रॉब्लम होता ही तो रहता है। तो इसीलिए जो फैट जो लेना है उसको बैलेंस में लेना है। मतलब जितना जरूरत है उतना लेना है, और उसको जितना जरूरत है उतना भी बॉडी में स्टोर करना है। एक्सेस जो फैट है उसको स्टोर नहीं करना चाहिए। अभी सवाल आता है, हम जो फैट लेता है वो फैट किस टाइप का होता है? जनरली फैट को हम दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। एक होता है अनहेल्दी फैट, एक होता है हेल्दी फैट। अनहेल्दी फैट में जो फैट रहता है, जैसे सैचुरेटेड फैट हो गया, क्या ट्रांस फैट हो गया, इसको कहते हैं अनहेल्दी फैट, क्योंकि वो हमारा बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। हमारा जो डिफरेंट जो हार्ट डिजीज होता है, बहुत सारे डिजीज में वो कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए वो अनहेल्दी फैट होता है। दूसरा होता है हेल्दी फैट, जिसमें क्या होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट रहता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट रहता है, इसको कहता है हेल्दी फैट। तो ऑब्वियसली हमको जो हेल्दी फैट ये ज्यादा लेना चाहिए। ये जो सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, कम, ये क्यों नाम है, क्योंकि सैचुरेटेड फैट जो होता है उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है, इसीलिए उसका नाम है सैचुरेटेड फैट। जैसे ट्रांस फैट, इसमें ट्रांस फैटी एसिड रहता है, इसको कहता है, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांस फैट। सिमिलरली ये जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्या पॉली अनसैचुरेटेड फैट में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है। ये जो फैट, फैटी एसिड, इसके बारे में डिटेल्स के लिए और एक वीडियो है, वो आपको देख सकता है। लेकिन ओवरऑल आपका अगर मैं शॉर्टली बताऊं, जो हेल्दी फैट है वो है मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट, और अनहेल्दी फैट है सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट। अभी देखते हैं हम जो कॉमन जो ऑयल यूज करते हैं, जो खाना खाते हैं, उसमें इसका सिचुएशन क्या है।
ये जो चार्ट दिया हुआ है, इसमें काफ़ी सारी जो ऑयल्स है, फूड्स है, जो हम हर दिन घर में ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं। इसमें जो देखेंगे, जैसे कोकोनट ऑयल में जो चार्ट से क्या दिखाई दे रहा है, जो इसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है। आपका जो रेड जो बार जो लाइन दिख रहा है, वो लंबा है। इसका मतलब है वो सैचुरेटेड फैट उसमें ज़्यादा है, कंपेयर्ड टू अदर फैट्स। अगर घी देखेंगे, बटर देखेंगे, इसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा ही होता है। उल्टा अगर देखेंगे, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, क्या ग्राउंड नट हो गया, का मस्टर्ड ऑयल हो गया, इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब हो गया, जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट जिसमें ज्यादा है वो हमारा हेल्थ के लिए अच्छा है। दूसरा एक देखेंगे, जैसे मान लीजिए सनफ्लावर ऑयल या सोयाबीन ऑयल, इसमें देखेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा है। तो इसका मतलब ये जो चार्ट से आपको पता चल गया, जो कौन सा ऑयल और कौन सा खाना हमारे लिए अच्छा है। अभी जो सीड्स एंड नट्स होता है, उसमें देखिए, जैसे आलमंड हो गया, क्या वॉलनट हो गया, कैशू हो गया, क्या पिस्ता हो, इसमें देख रहे हैं जो रेड जो बार है, रेड लाइन कम है, मतलब है इसमें सैचुरेटेड फैट कम है। और दूसरा साइड में देखिए, उसी खाना में जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट, मतलब ग्रीन जो लाइन है, क्या ब्लू लाइन है, वो बड़ा है, मतलब वो ज्यादा रहता है। तो इसका मतलब हो गया, ये ज्यादा हमारे लिए हेल्दी है। तो आपको जनरली लोग कहते हैं ना, आप थोड़ा सा ड्राई नट्स खाइए, क्या ड्राई फ्रूट्स खाइए, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, और वो फैट हमारे लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आया, जो हम जो ऑयल यूज करता है, क्या ड्राई फ्रूट्स करता है, उसमें सब एक टाइप का आपको फैट नहीं रहता है, उसको कॉम्बिनेशन ऑफ फैट रहता है। दो तीन टाइप का फैट रहता है, लेकिन उसमें जो फैट ज्यादा रहता है, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको सोचते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आलमंड है, आलमंड में क्या है, जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा है, तो इसीलिए क्या होता है, हम बोलते हैं आलमंड हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। जैसे घी है, घी में क्या दिख रहा है आपको, घी में देख रहे हैं आपको जो रेट ज्यादा है, मतलब है सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, इसीलिए हम कहते हैं जो ये फैट अच्छा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ और भी फैट रहता है, लेकिन सैचुरेटेड फैट ज्यादा है। तो इसीलिए जब भी कोई फैट का बारे में बात होगा, ऑयल के बारे में बात होगा, ऐसी नहीं है उसमें सिर्फ खराब फैट है, उसमें अच्छा फैट भी है, लेकिन वो कम है। जब कोई अच्छा फैट का बारे में बात हो रहा है, ऐसे नहीं है सिर्फ अच्छा फैट ही है, उसमें कम अमाउंट ऑफ खराब फैट भी है। तो इससे कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हम जब ऑयल चूज कर रहे हैं, क्या फैट का जो खाना चूज कर रहे हैं, उसको स्पेसिफिकली ऐसे चूज करना चाहिए जिसमें अच्छा फैट हो। अगर ऐसे भी फैट चूज कर जिसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, तो भी उसको बैलेंस में लेना चाहिए। नाउ और एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो चार्ट आपने देख रहे हैं, लेट्स ये चार्ट में क्या है, आपको दिखा रहा है कोकोनट ऑयल, क्या घी, इसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, जो इसी का जो डिस्कशन के हिसाब से ये हेल्दी फैट नहीं है, मतलब कोकोनट ऑयल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप सदियों से देखेंगे, स्पेसिफिकली हमारा जो इंडिया का जो साउथ रीजन है, मान लीजिए तमिलनाडु, क्या केरला, कहीं भी ना आप, और भी साउथ में जो दूसरा कंट्री है, श्रीलंका में जाइए, काफी सालों से, काफी सदियों से वो लोग कोकोनट ऑयल को हर दिन यूज कर रहे हैं, एंड वो लोगों का हेल्थ भी अच्छा था। ये जो कोकोनट ऑयल है, ये सब रीजन के लोग जब कोकोनट ऑयल यूज करते थे, स्पेसिफिकली अर्ली 70s और 80, मतलब 1970s और 1980s में, स्पेसिफिकली श्रीलंका में काफी सारे लोगों का जो मेन जो ऑयल था खाने का था कोकोनट ऑयल। एंड देखा गया उस टाइम का सर्वे के हिसाब से, उस टाइम वो लोगों का जो हार्ट हेल्थ जो था बहुत ही अच्छा था, वो लोगों का हार्ट का बीमारी नहीं था, कंपेयर टू उसी टाइम जो दूसरा कंट्री, जैसे अमेरिका बोलिए, जो एडवांस कंट्री, जहां पे वो लोग क्या किया, दूसरा ऑयल यूज करते थे, वो लोगों का हार्ट डिजीज ज्यादा होते थे। लेकिन डॉक्टर ब्रूस फीडे ने दिखाया, एक न्यूट्रिशनिस्ट है, उन्होंने दिखाया, जब ये थोड़ा सा फैट के बारे में ज्यादा चर्चा हुआ, एंटी सैचुरेटेड फैट का बारे में ज्यादा पता चला, तब क्या होगा, श्रीलंका का, इंडिया का साउथ रीजन का लोग धीरे 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 कोकोनट फैट से थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल में शिफ्ट हो गया। एंड देखा गया उस टाइम वो लोगों का जो हार्ट हेल्थ है और भी बिगड़ गया। Now, over time, in Sri Lanka, there's this anti-saturated fat campaign throughout the world. Right. Reduce your saturated fat content. So even Yes. even in Sri Lanka, in the coconut regions, they started to reduce their saturated fat, and so coconut oil came down. And a very interesting thing happened. They replaced their coconut oil with polyunsaturated vegetable oils and margarines and things. And as coconut oil consumption came down,
heart disease went up. बट ये एक की रिसर्च है, लेकिन काफी सारे रिसर्च ये भी कहता है जो हमारा जो कोकोनट ऑयल है इसमें ज्यादा सैचुरेटेड फैट है, एंड वो हमारा बॉडी का जो एलडीएल जो है, जो खराब फैट है, उसको बढ़ाने के लिए मदद करता है। तो इसीलिए देखेंगे कोकोनट ऑयल का लेके एक मिक्स्ड ओपिनियन है। किसी किसी रिसर्च कहता है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसका में जो सैचुरेटेड फैट रहता है वो सैचुरेटेड फैट दूसरा सैचुरेटेड फैट से अलग है। उसमें एक्चुअली शॉर्ट चेन फैटी एसिड रहता है जो कंपेयर टू अलग सैचुरेटेड फैट से बेहतर है। अगर कोई कोई रिसर्च बोलते हैं नहीं वो अच्छा नहीं, लेकिन ओवरऑल देखा गया जो लोग प्योर कोकोनट ऑयल, यहाँ पे प्योर होना अच्छा है, प्योर कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, वो लोगों का हार्ट हेल्थ अच्छा होता है। बट सिमिलरली घी का केस में भी ऐसे ही है। सो इसीलिए एक कंक्लूजन यही आता है, कोई भी ऑयल जब आप यूज करें उसको 100% यूज मत कीजिए। आपका जो डाइट में 2-3 टाइप का ऑयल को मिक्स कीजिए। तो अभी अगर मैं इस सब चीजों से अगर कुछ एक्शन पॉइंट आपके लिए देंगे, क्या आपका हेल्थ के लिए कौन सा चीज करना बेहतर होगा, उसमें मैं 5 ऑप्शन आपको बताऊंगा। नंबर 1, जब आप फैट ले रहे हैं, फैट का खाना खा रहे हैं, याद रखिए हमको आपको बैलेंस फैट लेना चाहिए। मतलब है जाना ज्यादा फैट ना कम फैट, जितना आपका बॉडी में जरूरत है उतना हिसाब से आपको लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा जो आपका खाने का अराउंड 20 to 35% रेंज में अगर फैट लेंगे तो आपको बॉडी के लिए वो सही है। उससे अगर ज्यादा लिया तो आपको उस फैट को बर्न करना चाहिए थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू वट एवर द थिंग, उसको आपको बर्न करना चाहिए। रेदर 35% से ज्यादा फैट लेना नहीं चाहिए। नंबर 2, आपका घर में जो ऑयल यूज कर रहे हैं वो ऑयल में थोड़ा सा वेराइटीज लेके आइए। हो सकता है जो कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छा है, मस्टर्ड ऑयल बहुत ही अच्छा है, क्या घी भी अच्छा है, लेकिन जब आप मिक्स्ड ऑयल कर, लाइक अभी फ्राइंग के लिए एक टाइप का ऑयल, क्या सनफ्लावर ऑयल आप कुकिंग के लिए, क्या आपका खाना को ड्रेसिंग करने के लिए घी, क्या ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, तो इसमें क्या होता है मिक्स्ड ऑफ ऑयल हो जाता है। तो उसमें क्या होता है आपका जो फैट का जो प्रॉपर जो बैलेंस है, मतलब गुड फैट एंड बैड फैट का जो बैलेंस है वो प्रॉपर हो जाता है। तो डिफरेंट ऑयल का कॉम्बिनेशन यूज कीजिए। नंबर 3, आप क्या कर सकते हैं, जो प्रोसेस ऑयल है वो प्रोसेस ऑयल को कम कीजिए। जनरली आप जब दुकान में या मॉल में जाते हैं और सेल्फ में जो ऑयल आपको दिखते हैं वो मैक्सिमम ऑयल प्रोसेस होता है। उसको क्या करता है स्टोर करने के लिए, लंबा दिन रखने के लिए, उसका सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसको केमिकली का ट्रीट करता है। कभी कभी जैसे पाम ऑयल हो गया, पाम ऑयल को क्या करता है उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से उसको ब्लीच करता है, उसको एक्सट्रैक्ट करता है, तो उसको केमिकली ट्रीट करता है। ऑलमोस्ट सेल्फ में जितने सारे आप ऑयल देखते हैं, आपका दुकान में जाके जितना सारा ऑयल पैकेट में क्या बॉटल में देखते हैं वो मोस्टली प्रोसेस ऑयल होता है। तो वो प्रोसेस ऑयल को हो सकते हैं जितना कम यूज कर सके उतना बेहतर। तो उसके जगह पे क्या यूज करना चाहिए, अगर उसके जगह कोल्ड प्रेस ऑयल यूज कर सकते हैं, जैसे ग्राउंड नट हो गया, क्या मस्टर्ड हो गया, क्या सनफ्लावर हो गया, इसका कोल्ड प्रेस ऑयल मिलता है। अगर आपको ऑथेंटिक सोर्स मिले जो लोग रियली उसको बनाते हैं एंड वो प्रॉपर आपको दे रहे, हो सकते हैं वो यूज कीजिए। उसमें क्या होगा वो प्रोसेस नहीं होगा। कोल्ड प्रेस ऑयल आपका बॉडी के लिए अच्छा है जिसमें केमिकल कम है। फोर्थ क्या कर सकते हैं, आप जब घर में खाना बना रहे हैं, ये आपका कंट्रोल में है, एक ही ऑयल को बार बार हीट मत कीजिए। आप देखेंगे जनरली अगर रास्ते में जाएंगे जहां पे बड़ा पाव बेचता है, क्या ईस्टर्न रीजन में चॉप बेच रहे हैं, उसमें क्या होता है जो ऑयल जो होता है उसका अगर नोटिस करेंगे, उसका जो ऑयल का जो कंटेनर है उसमें ही वो फ्राई करता है, एंड वो ऑयल को कभी खत्म ही नहीं होता है। उसमें क्या करता है फिर ऑयल डाल देता है, फिर कम हो गया फिर ऑयल डाल देता है। तो इसका मतलब कि एक ही ऑयल बार बार रीहीट होता है। जब एक ही ऑयल बार बार रीहीट होता है, उसमें क्या होता है कार्सिनोजेनिक, जब वो लेता है हमारे बॉडी में कार्सिनोजेनिक सेल पैदा करता है। क्यों, क्योंकि वो ऑयल में जनरली बहुत सारा पैरोक्साइड हो जाता है, वो ऑयल में बहुत सारा रेडिकल्स होता है, एल्डिहाइड होता है, जो हमारा बॉडी में जाके कैंसर सेल पैदा करता है। तो इसीलिए ज्यादा रीहीट मत कीजिए। मे बी एक बार 2 बार या 3 बार हीट करने के बाद वो ऑयल को मत यूज कीजिए, चाहे तो कम ऑयल यूज कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। एंड फिफ्थ मैं बोलूंगा, ऐसे कुछ फैट्स है जो फैट हमारा बॉडी के लिए अच्छा है, जैसे ओमेगा फैट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, वो ओमेगा 3 फैट आपको ज्यादा लेना चाहिए। जैसे बहुत हमारा खाने में एक्चुअली ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड फैट है जो हमारा बॉडी के लिए अच्छा होता है। देखा गया जो ओमेगा 6 जो है ऑलमोस्ट वो हमारा खाने से आ जाता है, लेकिन ओमेगा 3 है वो हमारा बॉडी के लिए कम हो जाता है, और ओमेगा 3 हमारा बॉडी के लिए काफी सारे बेनिफिट लेके आता है। तो इसीलिए हो सकता है आपका खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड को ज्यादा कीजिए, ओमेगा 3 फैट को ज्यादा कीजिए।
जैसे फ्लेक्स सीड हो गया, चिया सीड हो गया, ऐसे बहुत सारा सीड्स में वो रहता है। लेकिन ओमेगा 3 का मेन जो सोर्स होता है वो नॉन वेज होता है, जैसे सलमन फिश हो गया। सलमन फिश से सबसे ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है। जैसे सरडाइन हो गया, एक फिश है। ऐसे काफी सारे जो फैटी फिश होता है, जो मोस्टली जो समुद्र का जो फिश होता है, उसमें क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके लिए शायद फिश का ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में आप उसको सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। जो ओमेगा 3 जो सप्लीमेंटेशन है उसको ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, जब आप ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, मेक श्योर दैट वो बहुत अच्छा सोर्स से है, वो गुड क्वालिटी का है। अगर गुड क्वालिटी का नहीं होगा तो वो बॉडी में जाके और भी खराब करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो जब वो लोग बनाते हैं उसमें काफी सारा टाइम बहुत सारा हेवी मेटल्स रहता है। अगर उसको प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया, प्रॉपर वे में उसको नहीं किया, तो वो आपका बॉडी में जाके प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसीलिए कोई भी जब ओमेगा 3 फैटी एसिड ले रहे हैं, स्पेसिफिकली आपको उसका क्वालिटी एंड उसको जो ऑथेंटिक सोर्स देख के लेना चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं, यही है, जो हमारा बॉडी के लिए, क्या हमारे गुड हेल्थ के लिए फैट को अवॉइड करना अच्छा नहीं है। फैट को लेना चाहिए, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा फैट लेना है, कितना बैलेंस में लेना है एंड कब लेना है। जब आप कौन सा फैट लेना है, कितना बैलेंस में लेना है, इसको जब आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है ये अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे, प्लीज इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दूसरे के साथ शेयर भी कीजिए। तपन माझी, सी यू सून।